हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है। और विगत कुछ दिवसों से हम जगन्नाथ जी की लीलाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे, सुनेंगे श्री जगन्नाथ जी की कुछ लीलाएं। अपने भक्तों के साथ भगवान अनेक प्रकार की सुमधुर लीलाएं करते हैं। तो जब हम इन लीलाओं को सुनते हैं कि भगवान किस प्रकार अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, प्रेममयी आदान प्रदान, तो इससे हमारा यह विश्वास, हमारी श्रद्धा और सुदृढ़ होती है, विकसित होती है। तो ऐसे सुमधुर भगवान की अनेकों लीलाएं हैं भक्तों के साथ, अनंत लीलाएं हैं ऐसे। तो आज हम जितना संभव होगा कुछ लीलाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, श्री जगन्नाथ जी की लीलाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एक लीला, तो जिसका शीर्षक है गीता, गीता पांडा। तो एक बहुत समय पहले की बात है कि जगन्नाथपुरी में जो है एक भक्त रहते थे जिनका नाम था अर्जुन मिश्रा। और वह प्रतिदिन जो है भगवत गीता का पारायण किया करते थे। और उन्होंने अपना संपूर्ण जो जीवन है वह भगवत गीता को पढ़ने में समर्पित कर दिया था। और उनका साथ ही साथ भगवत गीता पर पूर्ण विश्वास था, बहुत श्रद्धा थी। और इतनी वह भगवत गीता पे उनकी अटूट श्रद्धा थी कि वहां के जो आसपास के लोग थे उनको गीता पांडा कहते थे। पांडा, उनका नाम अर्जुन के नाम से कोई नहीं जानता था, लोग उनको कहते थे गीता पांडा, गीता पांडा। तो वह भगवान जगन्नाथ जी के जो है बहुत ही अनन्य भक्त थे। और तो लेकिन वह बहुत ही गरीब थे और वह किसी भी प्रकार वह भिक्षाटन करके, भिक्षा मांग मांग कर वह अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। तो इस प्रकार वह अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। और लेकिन प्रतिदिन वह गीता पारायण का पाठ किया करते थे। और इस प्रकार वह, यद्यपि कि उनके पास कुछ धन नहीं था, लेकिन प्रतिदिन इस तरह गीता का पारायण करते हुए उस गरीबी में भी वह बहुत ही प्रसन्न चित्त रहते थे हमेशा। तो एक समय की बात है कि जो है कई दिनों से उनको भिक्षा नहीं मिला और जिसके कारण घर में कुछ भी भोजन नहीं पका। तो उनकी जो पत्नी है वह बहुत ही क्रोधित हो गई और उनको डांटते हुए कहा कि आप जो है भिक्षा के लिए जल्दी जाते नहीं हैं, दिन भर घर में बैठकर केवल गीता का पारायण करते रहते हैं। और हमारे 3-3 बच्चे हैं, अगर ये बच्चे खाएंगे नहीं तो क्या ये तो मर जाएंगे, या प्राण विसर्जित कर देंगे। लेकिन जो गीता पांडे थे उनका भगवान पर पूर्ण विश्वास था और उन्होंने अपनी पत्नी को भगवत गीता खोला और भगवत गीता का एक श्लोक दिखाया, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, जो भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, ये जना पर्युपासते, और मेरा पूजन करते हैं, मेरी शरण में आते हैं, तेषां नित्य अभियुक्ता नाम, उन ऐसे भक्तों का मैं जो है उनकी जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करता हूँ और जो कुछ है उसकी रक्षा भी करता हूँ। तो गीता पांडा ने वह श्लोक दिखाया कि भगवान ने यहाँ पे ऐसा बोला है, तो इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, भगवान जो है वह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति जरूर करेंगे। तो अपने जब गीता पांडा ने ऐसा बोला तो उनकी पत्नी और क्रोधित हो गई
और क्रोधित हो गई, लेकिन कुछ क्रोध में कुछ बोला नहीं। और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। तो उन्होंने और कुछ दिनों तक इंतजार किया, लेकिन उनके जो पति देव थे वह कुछ भी भोजन के लिए कुछ भी सामान लाने में समर्थ नहीं हो पाए। और उनकी पत्नी चिंतित होने लगी कि और कितना इंतजार करें, और कितना इंतजार करें। और जो उनके बच्चे थे वो भूख से मरने लगे, ऐसे या मरने ही वाले हैं। तो जब उनकी पत्नी ने देखा कि बच्चे अभी और भूख सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत बहुत क्रोधित हो गई और अपने पति का हाथ पकड़ कर ले आई और भगवत गीता को खोला। और भगवत गीता को खोलकर वो दिखाया जहां पर योगक्षेम वहाम्यहम्, उसके पर ऐसे ऐसे 3 बार ऐसे क्रॉस कर दिया, कहा कि ये ऐसा। और बहुत ही क्रोधित होकर वहां से चली गई। और उसी क्रोध की अवस्था में भूखे सभी जो है सो गए। और जो है जब सभी सो गए, गीता पांडा जो है सोच रहे थे कि अभी क्या करें। तो अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई, किसी ने दरवाजा खटखटाया। और उस समय गीता पांडा वहां पर थे नहीं। उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला, और जब उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला तो देखा कि दो बालक बहुत ढेर सारा सामान, अलग अलग प्रकार की जो है वैरायटी का अलग अलग भोजन पकाने के लिए जो सामान है वह लेकर आई हुई। और एक तो जब ब्राह्मणी ने देखा कि 2 बालक हैं, तो बालक बहुत ही सुंदर थे देखने में, तो वो उनको और एक जो तो ऐसी सुंदरता को देखकर वो मोहित हो गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम तो मरने वाले थे, आप लोगों ने मदद किया, तो कृपया करके आप बैठिए और मैं भोजन पकाती हूँ, तो आप लोग भोजन प्रसाद पाकर जाइएगा। तो उसमें से जो बालक था, बालक ने कहा कि निश्चय ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा जो है शुभ विचार किया है और हमें भोजन के लिए आप आमंत्रित कर रही हैं। लेकिन समस्या क्या है कि मेरा जीभ कट गया है, मेरी जीभ को किसी ने काट दिया है, और इसलिए मैं भोजन नहीं कर सकता। तो और ऐसा कहते हुए जो है वो दोनों बालक वहां से चले गए। और कुछ समय के पश्चात जब गीता पांडा आते हैं तो देखते हैं कि अरे ये तो पूरा जो उनका घर है अलग अलग प्रकार के सामानों से भरा पड़ा हुआ है। तो वो पूछते हैं कि अरे ये सामान कौन लेकर आया। उनकी पत्नी बताई कि 2 बालक आए थे, उन्होंने ढेर सारा सामान दिया और चले गए। तो गीता पांडे ने कहा तो अरे उनको तो कुछ बिठा कर उनका कुछ स्वागत सत्कार तो करना चाहिए था। तो उनकी पत्नी ने कहा कि मैंने बोला कि यहाँ आप प्रसाद पा कर जाइए। तो बालक ने कहा कि उसका जीभ किसी ने काट दिया है और इसलिए वो भोजन नहीं कर सकते। तो जब उनकी पत्नी ने यह सारा वृत्तांत बताया तो जो गीता पांडा थे, वो भगवान के भक्त थे, वो तुरंत समझ गए कि अरे ये और कोई नहीं, स्वयं जगन्नाथ जी थे। उन्होंने पूछा कि कैसे बालक दिखने में कैसे थे। तो उनकी पत्नी ने बताया कि एक बालक जो था वह श्याम वर्ण का था और एक बालक जो है वह श्वेत वर्ण का था। और इस श्याम वर्ण के बालक जो था उसकी जीभ कटी हुई थी, 3 जगह से कटी हुई थी। तो तुरंत जो है गीता पांडा जो है वह उनकी आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगी और उन्हें रियलाइज हुआ कि यह कोई नहीं, स्वयं जगन्नाथ जी सत्य, यह इस बात को सत्य करने के लिए योगक्षेम वहाम्यहम् स्वयं प्रकट हुए थे। और वह सभी जो है जाकर अल्टर में गए और उन्होंने देखा तो वास्तव में वहां पे जो जगन्नाथ जी उनके थे, उन जगन्नाथ जी के जो है ऊपर 3 ऐसे क्रॉस लाइन थी, ऐसा जैसे किसी ने इसे काटा हो। तो तुरंत वो लोग, उनको रियलाइज हुआ, उनकी पत्नी को भी यह बात महसूस हुआ कि उन्होंने भगवान के प्रति अपराध किया है। तो लोग भगवान से क्षमा मांगने लगे। तो कहने का मतलब कि इस प्रकार जो भगवान है वह लीला करते हैं। तो जो गीता है, गीता का हर एक वाक्य, हर एक अक्षर सत्य है और वह स्वयं भगवान से अभिन्न है।
यह पास्ट टाइम से यह भी बात हमें सीखने को मिलती है। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्तों के साथ अनेक प्रकार की सुमधुर लीलाएं करते रहते हैं। तो इसी तरह इसी क्रम में एक और लीला आती है और उस भक्त का नाम है भक्त रघु। तो भक्त रघु थे वह जगन्नाथ जी के बहुत ही अतुलनीय भक्त थे। वास्तविक रूप में जो भक्त रघु थे वह प्रारंभ में राम भक्त थे। तो उनका वास्तव में वह राम भक्त थे और एक बार वह जब जगन्नाथ मंदिर जब गए और वहां पर उन्होंने जब दर्शन किया तो वहां पर उनको जगन्नाथ जी नहीं दिखे, वहां पर उनको भगवान राम, लक्ष्मण और सीता महारानी दिखी। तो तब वो समझ गए कि यह जगन्नाथ कोई और नहीं है, मेरे ही आराध्य भगवान श्री राम ही है। और तब से जो है वह जगन्नाथ जी के साथ जो है वह उनका प्रेम का संबंध था। कहते हैं कि जो रघु थे वह उनका भगवान के साथ साख्य संबंध था, साख्य भाव था, साख्य रस, यानी वो मित्र मानते थे। जगन्नाथ जी को क्या करते थे, वह अपना मित्र मानते थे। तो एक बार की बात है कि जो रघु थे उन्होंने भगवान जगन्नाथ के लिए एक बहुत ही सुंदर जो है हार बनाया, फूलों का हार बनाया। और फूलों का सुंदर हार बनाने के पश्चात वह उस हार को लेकर जाते हैं और जगन्नाथ मंदिर में वहां पर जाकर पुजारी को वो हार देते हैं। तो जो पुजारी हैं उन्होंने उस हार को भगवान को समर्पित करने के लिए ऑफर करने से मना कर दिया। उसका कारण क्या था कि जो रघु ने जो हार बनाया था, पुष्प का हार, उसमें जो धागे थे, स्ट्रिंग थी, उसके लिए उन्होंने केले के जो क्या कहते हैं, केले का जो स्किन होता है, बार्क, उसका इस्तेमाल किया था। तो उस समय ऐसा उसका इस्तेमाल करना उतना उपयुक्त नहीं माना जाता था। तो इसलिए चूंकि उसका धागा बना हुआ था तो पुजारी जो थे उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम जो है इस हार को जगन्नाथ जी को अर्पित नहीं करेंगे। तो जो रघु थे उन्होंने बहुत ही श्रद्धा से, भक्ति से वह हार बनाया था। और जब जगन्नाथ जी को अपना बनाया हुआ हार वह अर्पित नहीं कर पाए तो उनके हृदय में बहुत ही पीड़ा होने लगी और वह जो है उस हार को लेकर वहीं पर बिना खाए पिए हुए वह लेट गए कि आज भगवान को मैं हार अर्पित नहीं कर पाया तो किस प्रकार मैं भोजन करूं। और इधर जो पुजारी थे वह भगवान जगन्नाथ का श्रृंगार करने लगे और उस दिन भगवान का विशेष श्रृंगार कर रहे थे, बड़ा श्रृंगार वेश कर रहे थे। और अनेकों प्रकार के जब श्रृंगार कर लिए पुजारी ने तो पुष्प श्रृंगार की बारी आई और अनेकों प्रकार के पुष्प जगन्नाथ जी के ऊपर वह लगाने लगे। लेकिन पुजारी जितने भी पुष्प जगन्नाथ जी के ऊपर लगाते वो सारे के सारे पुष्प नीचे गिर जाते। अनेकों प्रयास के पश्चात जो भी माला लगाते, पुष्प माला, वो नीचे गिर जाता। कुछ पुष्प उनके ऊपर लगाते वो भी नीचे गिर जाता। अनेकों प्रयास किए लेकिन जगन्नाथ जी के ऊपर उस दिन एक भी पुष्प जो है वह टिक नहीं पाया, वह नीचे गिर गया। अब सारे जो पुजारी थे वह बहुत ही चिंतित हो गए और सोचने लगे कि निश्चय ही हमसे कुछ बड़ा अपराध हुआ है जिस कारण से भगवान जो है वह हमसे यह पुष्प स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और वो भी चिंतित, पुजारी भी चिंतित। उन्होंने कहा कि अभी भगवान ऐसा कौन सा अपराध हुआ है, कैसे पता चले। तो वह सारे पुजारी भी जो है उस दिन जो है उन्होंने वह भी सोने चले गए और उन्होंने भी उस दिन कुछ नहीं खाया। कहा कि हम भी फास्ट करेंगे जब तक हमें हमारे अपराध का पता नहीं चल जाए। और फिर उसी दिन रात्रि को जगन्नाथ जी जो है वहां के जो पुजारी हैं उनके स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि जो मेरा भक्त रघु वो मेरे लिए पुष्प की माला बनाकर लाया था, उसने वह जो माला था वह बहुत ही प्रेम और भक्ति के साथ बनाया था और आप लोगों ने केवल उसके बाह्य एक्सटर्नल फीचर देखा कि वह किस धागे का बना है और उसको स्वीकार नहीं किया।
मेरे पास वो आप लाए नहीं। आपने ये नहीं देखा कि उस माले को उसने जो है कितनी प्रेम प्रेम के रस्सियों से वह बनाया हुआ है, भक्ति के रस्सियों से वह जोड़ा हुआ है। और मेरा जो भक्त है वह मुझे पुष्पमाला अर्पित नहीं कर पाया और इस कारण से वह बहुत ही दुखी है और वह बिना खाए पिए वह इसी प्रकार लेटा हुआ है और उसने कुछ भी, और वह निरंतर रो रहा है। तो मैं कैसे, जब मेरा भक्त इस प्रकार से रो रहा है तो मैं कैसे कोई अन्य माला को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ, जब मेरा भक्त जो मेरे लिए माला लाया था उसको मेरे को अर्पित नहीं कर पाया। और इस प्रकार जगन्नाथ जी पुजारी को ऐसे डांट कर ऐसा ऐसा बता रहे थे। पुजारी तुरंत उसके स्वप्न खुले और उसने जो उसके सारी स्वप्न की बात याद आई और वह तुरंत उठकर गया और वहां पर सारे जो पुजारी थे उनको यह बात बताई कि जगन्नाथ जी ने ऐसा ऐसा स्वप्न दिया है। और सभी पुजारी मिलकर रघु के पास गए और वहां पर जाने के बाद जो रघु को उन्होंने सब लोग प्रणाम करने लगे कि कृपया करके हमें क्षमा कर दीजिए और आपने जो पुष्पमाला बनाई कृपया करके वह पुष्पमाला हमें दीजिए, क्योंकि जब तक हम वह पुष्पमाला को जगन्नाथ जी को अर्पित नहीं करेंगे तब तक जगन्नाथ जी कोई अन्य पुष्पमाला को वह स्वीकार नहीं करेंगे। तो रघु यह सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने तुरंत जगन्नाथ जी के लिए वह जो माला थी वह अर्पित किया और उस माला को लेकर पुजारियों ने भगवान जगन्नाथ जी को वह माला जैसे लगाई तो जगन्नाथ जी ने तुरंत उस माला को स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार तो ऐसा भगवान जो है अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ। रघु जी की अन्य भी एक लीला है। एक लीला आती है कि एक बार की बात है कि जो रघु थे वह बहुत ही बीमार पड़ गए, बहुत ही बीमार पड़ गए। उनको एक बीमारी ने घेर लिया और इस प्रकार से वह बीमार पड़ गए कि वह अपने बिस्तर से वह उठ नहीं पाते थे और अपने बिस्तर पर ही वह सारे मल मूत्र सब बिस्तर पर ही करते थे, उठने में समर्थ नहीं थे और उनके शरीर से बहुत ही दुर्गंध आने लगी, कोई भी उनके पास नहीं जाता था। और तो क्या हुआ कि एक छोटा बालक आया और वह प्रतिदिन आकर रघु की सेवा करने लगा और वह क्या करता था कि पूरे शरीर को, रघु के पूरे शरीर को वह स्वच्छ करता और उनके शरीर पर चंदन लगाता और अच्छी प्रकार से पूरे रूम की साफ सफाई पोछा करता, झाड़ू पोछा करता और इस प्रकार प्रतिदिन जो है पूरे रूम की सफाई करते, रघु का जो मल विसर्जित करते उस मल को साफ करते, ऐसा करते। तो ऐसे कई दिन जब बीत गए तो रघु ने ध्यान दिया कि ऐसा कौन सा बालक है कि जब मेरे शरीर को वह साफ करता है तो मेरे को बहुत ही आनंद का अनुभव होता है, ऐसा क्यों होता है। तो जब रघु ने ध्यान दिया तो पाया कि यह बालक कोई और नहीं स्वयं जगन्नाथ जी ही हैं। स्वयं जगन्नाथ जी अपने भक्त का सेवा करने के लिए आते हैं। आप सोचिए, स्वयं भगवान जो है अपने भक्त का जो है मल मूत्र साफ करने के लिए आ रहे हैं। तो रघु ने तुरंत भगवान जगन्नाथ के चरण को पकड़ लिया और कहा कि भगवान आप यह क्या कर रहे हैं, आप मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए और आप मेरी सेवा कर रहे हैं और आप मेरी सेवा करके मुझे अपराधी बना रहे हैं और मैं ऐसा अपराधी बन जाऊंगा। तो और फिर रघु ने कहा कि आप तो बहुत ही दयालु हैं, आप तो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जगत के नाथ हैं, आप चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो ऐसे चुटकियों में मेरे इस बीमारी को दूर कर सकते हैं, तो फिर आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं, आप मेरी बीमारी को दूर कर देते, आप क्यों मेरी सेवा इस तरह सेवा कर रहे हैं, वो भी मीनियल सेवा ऐसा कर रहे हैं। तो जो है जो जगन्नाथ जी ने उन्हें कहा कि वास्तविक रूप में अगर मैं चाहूं तो मैं तुम्हें तुरंत ही मुक्त कर इस बीमारी से मुक्त कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं
कि जब आप जितने भी प्रारब्ध कर्म हैं उन सब से मुक्त हो जाओ और इस जीवन के बाद आप मेरे पास आओ, मेरे धाम को आओ। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं चाहता हूं कि अब इस भौतिक संसार में अधिक नहीं रुकने का, यहां से मुक्त होकर सीधे मेरे साथ मेरे धाम में आओ। तो इसलिए यह अगर मैं ठीक कर दूं तो जो कर्म है, जो प्रारब्ध कर्म है, वो तो रह ही जाएंगे। तो उस कर्म को तो मैं समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे दुख को देख नहीं सकता हूं, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारी सेवा करने के लिए आता हूं। तो इस प्रकार के भगवान जगन्नाथ हैं जो अपने भक्तों के साथ ऐसा आदान प्रदान करते हैं। रघु की एक और पास टाइम्स है भगवान के साथ, बहुत ही ह्यूमरस पास टाइम्स है, क्योंकि जो रघु थे वह भगवान के साथ मित्रवत उनका संबंध था। तो एक समय की बात है कि भगवान जगन्नाथ जो है प्रतिदिन आते थे, छोटे बच्चे के रूप में आते थे और रघु के साथ खेला करते थे। रोज प्रतिदिन आते थे और सब लोग जानते थे कि जो रघु हैं, जब भगवान जगन्नाथ आते हैं रघु के साथ खेल खेलते हैं। एक दिन की बात है कि भगवान जगन्नाथ ने रघु को बुलाया, कहा कि आज जो है मेरा जैक फ्रूट, क्या कहते हैं, कटहल खाने का बहुत मन कर रहा है कि आज कटहल खाया जाए। तो रघु ने कहा कि ठीक है, कटहल आपको खाने का मन है तो खा सकते हैं, आप तो जगन्नाथ कुछ भी खा सकते हैं। तो कहा कि नहीं, हम आज क्या करेंगे कि कटहल खाएंगे और ये जो राजा का जो बगीचा है ना, उस बगीचे में कटहल का बहुत सुंदर वृक्ष है और उस वृक्ष पे बहुत सुंदर सुंदर कटहल लगे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे कि कटहल को हम चुरा कर खाएंगे। तो रघु ने कहा कि अरे आपको चुराने की क्या जरूरत है, आप तो रोज ऐसे खाते हैं, भक्ति इतने लोग अर्पित करते हैं, आप अगर चाहो तो राजा को ऐसे बोलोगे वो ऐसे ही कटहल पहुंचा देगा। तो भगवान ने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि वास्तविक रूप में मेरे जो भक्त हैं वो सब कुछ मेरे को ऐसे अर्पित करते ही रहते हैं। ये अपने भक्तों के द्वारा मेरे को सब कुछ मिलता रहता है और मेरे पास सब कुछ है, यहाँ तक कि माता यशोदा मुझे सब बहुत खिलाती है, मक्खन भी देती है, सब कुछ देती है, लेकिन फिर भी चोरी करके जो मक्खन खाने में जो स्वाद है, जो आनंद है, वह आनंद उसका तुम बखान नहीं किया जा सकता है, तुम्हें नहीं पता है। इसलिए आज मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें वह आनंद दिलाऊंगा कि चोरी करके खाने में कितना आनंद है। ठीक है। तो रघु का नहीं हम पकड़े जाएंगे तो, अगर नहीं मैं एक्सपर्ट हूँ चोरी करने में, माखन बहुत चोरी किया हुआ है, कोई चिंता नहीं है, आओ मेरे साथ। रघु ने कहा कि ठीक है, जगन्नाथ जी जो है इतना कह रहे हैं तो असहाय हो गया रघु, कहा कि ठीक है चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा हम करेंगे कि अभी नहीं, रात्रि को चलेंगे, रात हो जाएगा तो हम लोग चुपके से चलेंगे राजा के बगीचे में। तो रात हो गया, जगन्नाथ जी आए और जगन्नाथ जी ने कहा कि देखो रघु, ऐसा करो कि आप जो है पेड़ पर चढ़ जाओ, ठीक है, और मैं नीचे पेड़ के नीचे खड़ा रहूंगा, आप पेड़ पर से चढ़कर कटहल तोड़कर, जो पके हुए कटहल है उसको तोड़ लेना और नीचे ऐसे गिराना और मैं इसको कैच कर लूंगा, पकड़ लूंगा और फिर हम लोग फिर कटहल खाएंगे। तो रघु ने कहा कि ठीक है, अब भगवान कह रहे हैं। तो रघु को चढ़ा दिया भगवान ने कटहल के पेड़ पर और रघु चढ़ गए कटहल के पेड़ पर और वहां पे जब कटहल को तोड़ा, कटहल तोड़कर नीचे देखा जगन्नाथ जी, उन्होंने कहा कि रेडी, तैयार है, कटहल फेंके? उन्होंने कहा हाँ फेंको, तैयार हूं, पकड़ लूंगा मैं। और रघु ने ऊपर से कटहल फेंका और जब कटहल फेंका तो रघु ने नीचे देखा कि जगन्नाथ जी वहां है ही नहीं, गायब। वहां से 9 तो 11 हो गए भगवान और कटहल ऊपर से नीचे गिरा और पका हुआ कटहल था और बहुत तेजी से आवाज करते हुए गिरा और कटहल फट के फैल गया। और जब कटहल ऐसा तेज आवाज हुआ तो जो राजा के बगीचे के जो पहरेदार करने वाले थे, उन्होंने कहा ये कैसी आवाज है, जरूर कोई लग रहा है कोई चोर घुस आया है। तो वो तुरंत गए दौड़कर और देखिए, अरे देखा कि अरे यार कोई नहीं है आसपास। फिर उन्होंने ऊपर देखा तो देखा कि रघु जी जो है वो पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं
तो वो तुरंत गए और राजा को यह सूचित किया। तो राजा को जब सूचित किया तो राजा वहां पे आए, कहे अरे रघु जी ये तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा रघु जी ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो फिर गए, राजा गए, राजा भी आए। तो राजा आए, देखे कि अरे रघु ऊपर पेड़ पर बैठे हुए हैं और नीचे कटहल का जो है वो नीचे गिरा पड़ा हुआ है, फैला हुआ है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप नीचे पहले आइए। तो रघु नीचे आए। राजा ने कहा कि ये भी आपको आपको कटहल चुराने की क्या जरूरत है, अगर आपको कटहल खाना ही था तो आप बता देते, हम आप तक कटहल पहुंचा देते। तो रघु ने कहा कि तुमने पूरी बात बताई कि वास्तविक रूप में ये जो जगन्नाथ जी है ना, इन्होंने मेरे को धोखा दे दिया है मेरे को फंसा दिया, मेरे को मीठी मीठी बात करके लेकर आए और मेरे को पेड़ पर चढ़ा दिया और कहा कि आप ऊपर से कटहल फेंको, मैं पकड़ लूंगा। और जब मैंने नीचे कटहल फेंका तो वो छोड़कर भाग गए। तो जब यह बात सबने सुनी तो सभी जो है बहुत ही आनंदित हुए कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसी सुमधुर लीलाएं करते हैं। तो ऐसा भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं अपने भक्तों के साथ करते हैं। तो इस प्रकार रघु जी की यह लीलाएं है। तो और भी अनेक लीलाएं हैं। कितना समय कितना बचा हुआ है, तो उसके अनुसार एक लीला या कुछ हम ले सकते हैं। तो ठीक है, एक लीला और हम ले लेते हैं या कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं, क्योंकि अभी जो लीला समाप्त करेंगे वो प्रारंभ करेंगे वह समाप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि 5 मिनट का समय बचा हुआ। तो कल भी हम जगन्नाथ जी की कुछ अन्य लीलाओं के बारे में भी हम सुनेंगे। तो श्री जगन्नाथ जी इस प्रकार, कल हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान प्रेम अवतार हैं, वास्तविक भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए अनेकों लीलाएं हैं जो भगवान जगन्नाथ जी की। तो हमें बस क्या करना है कि भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा भाव रखते हुए हमें उनकी शरण में जाना है। तो हम जब इन सारी लीलाओं को सुनते हैं कि भगवान किस प्रकार अपने भक्तों के लिए भगवान जो है इतना कष्ट भी सहते हैं। हम देखते हैं रघु के लिए भगवान कितने कष्ट भी सहने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे भगवान हमारे पास हैं, तो जो अपने भक्तों का कष्ट देख नहीं पाते। तो अगर हम पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाएं, एटलीस्ट हम अपना पूर्ण प्रयास करें, तो निश्चय ही हम ऐसे भगवान हम पर जरूर कृपा करेंगे। विशेष रूप से श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के चरणों में हम सब प्रार्थना करते हैं कि हम सबके अंदर की जो यह विकार है उसको न देखते हुए हमारे कुछ छोटा सा बिंदु के समान जो कुछ भाव है उनको देखिए और हमें अपनी शरण में लीजिए। हरे कृष्णा।